हेलो फ्रेंड्स, एसजी एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 के एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं और उसके रिगार्डिंग ही मैं आपको इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। यहाँ पर कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, कितनी सीटें होती है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एज होनी चाहिए आपकी, आप कौन सी सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं, तो किस तरह से आप कौन कौन सी फॉर्म के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर कौन से कैंपस में आपका एडमिशन होगा, सारी चीज़ें आगे फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, किस तरह से आपको फॉर्म भरना है, क्या लास्ट डेट रहेगी, इस तरह के हर एक क्वेश्चन का मैं आपका आंसर इस वीडियो में देने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर आपको सबको दिख रहा होगा बीएचयू के बारे में यहाँ मैं बात कर रहा हूँ और यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन है सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा यहाँ पर इस वीडियो में। तो आप लास्ट तक बने रहें और आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और बीएचयू के लिए केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर के लिए जो भी स्टूडेंट्स हमारे से लाइव कोर्स लेना चाहते हैं वो मुझे हमारे कॉन्टैक्ट नंबर जो है व्हाट्सअप नंबर 8107781358 पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं या फिर हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करके वहाँ से भी हमें मैसेज कर सकते हैं। इंस्टा आईडी एसजी एग्ज़ाम पर हमें मैसेज कर सकते हैं और वहाँ से हमारा लाइव कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखिए, कई सारी आपको शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर देखने को मिलेगी तो उनके फुल फॉर्म यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे बीएचयू का बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, सीबीटी का मेन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ईडब्ल्यूएस का मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इस तरह के बाकी के सारे ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास, सबके यहाँ पर पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़, हर एक चीज़ यहाँ पर आपको दे रखी है। तो इस तरह से आप कंफ्यूज नहीं होंगे, इन सब इन्फॉर्मेशन को आप पढ़ लीजिए। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑफिशियल एप्लीकेशन फॉर्म आज ही से 14 अगस्त से 6 सितंबर 2021 तक आपके चलेंगे। उसके अलावा देखिए यहाँ पर जो है वो देखिए यहाँ पर टाइमिंग आप नोट कर लीजिए, ये 11:50 PM तक ही चलेगा। ठीक है, PM तक ही चलेगा, मिडनाइट तक। और उसके बाद आपके जो लास्ट डेट है फीस ट्रांजिशन की वो आपके पास एक दिन एक्स्ट्रा मिलेगा 7 सितंबर 2021। यहाँ पर देखिए एग्ज़ाम जो डेट है वो अभी तक फिक्स नहीं की गई है। और इसमें देखिए यहाँ पर है कि जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस होगी वो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 600 और SC ST PW और ट्रांसजेंडर के लिए 300 फीस यहाँ पर पे करनी होगी। शास्त्री ऑनर्स कोर्स के लिए आपको 400 और SC ST वालों को 200 पे करनी होगी। बाकी किसी भी कोर्स के लिए आप अप्लाई करें, BA, BSc, BCom, B.Ed जो भी कोर्स हैं सबके लिए आपको 600 फीस पे करनी होगी। 600 एंड 300 फीस आपको पे करनी होगी। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर जो आपके लिखा हुआ है यहाँ पर करेक्शन, आपके एप्लीकेशन फॉर्म में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको करेक्शन और एडिटिंग के लिए जो टाइमिंग मिलेगा वो आपको ऑनलाइन ही करना होगा और ये आपके 8 सितंबर से 12 सितंबर तक आपके लिए होगा। ठीक है, तो 4 दिन का टाइम यहाँ पर मिलेगा। इसके अलावा आपके जो एग्ज़ाम और एडमिट कार्ड है उनके लिए यहाँ पर अभी तक कोई नोटिस नहीं आया है, वो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, बीएचयू की जो ऑफिशियल वेबसाइट है bhuet.nta.nic.in या www.nta.ac.in पे आपको मिल जाएगी सारी इन्फॉर्मेशन। और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपको बता देता हूँ यहाँ पर आप जैसे अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करने के लिए आपको किस किस चीज़ की आवश्यकता होगी। तो देखिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपके पास खुद का एक ईमेल आईडी होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप बना सकते हैं ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपके पास, सबके पास होता है। अदरवाइज आप खुद का मोबाइल नंबर नहीं है तो पेरेंट्स का मोबाइल नंबर यूज़ करें। ठीक है, पेरेंट्स में भी। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको जैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे उसके बाद आपके देखिए यहाँ पर जो फोटो होगा वो आपकी रिसेंटली अपडेटेड फोटो होना चाहिए। 10 KB टू 200 KB का होना चाहिए, JPG फाइल में फ़ोटो होना चाहिए। आपका जो फेस है वो वाइट बैकग्राउंड के साथ में 80% फेस आपका आना चाहिए और बैकग्राउंड जो फोटो का है वो वाइट बैकग्राउंड यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है,
कैंडिडेट के जो सिग्नेचर हैं वो 4 KB टू 30 KB के बीच में होने चाहिए। पेमेंट आपको फीस आपको पे करनी होगी वो आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI वॉलेट के द्वारा किसी भी तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर इतनी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई है। इसके बाद जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए BHU के द्वारा कौन कौन से जनरल कोर्स यहाँ पर करवाए जाते हैं, तो वो एक बार कोर्स मैं आपको बता देता हूँ। BHU के द्वारा BA ऑनर्स जो हार्ट्स के जो कोर्स हैं और इनके ये कैंपस लिखे हुए हैं, कौन से कैंपस में उनको एडमिशन मिलने वाला है BHU के। उसके अलावा BP EAD करवाते हैं यहाँ पर, बैचलर ऑफ वेकेशन इन क्रेटिंग टेक्नोलॉजी, हॉस्पिटलिटी, बैंकिंग, फूड मैनेजमेंट, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, BA सोशल साइंस, BCom ऑनर्स एंड BSc मैथ्स ग्रुप्स, बायो ग्रुप्स, B.Ed लैंग्वेज, B.Ed साइंस, B.Ed मैथमेटिक्स, B.Ed सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज, B.Ed स्पेशल एजुकेशन एंड B.Ed के 4-5 कोर्सेज यहाँ पर और भी अवेलेबल हैं। इसके अलावा BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर और बायोटेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी और BSc LLB, BA LLB। इस तरह से BHU के द्वारा बहुत सारे कोर्सेज करवाए जाते हैं, यानी हर एक स्टूडेंट यहाँ पर BHU के लिए अप्लाई कर सकता है। UG PG वाला कोई भी स्टूडेंट हो। मैं यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन आपको अभी दे रहा हूँ ये UG के स्टूडेंट्स के लिए दे रहा हूँ। PG के लिए अलग से इन्फॉर्मेशन है, उसमें अलग से मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा PG वाले स्टूडेंट्स के लिए। इसके अलावा देखिए यहाँ पर जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया है वो यहाँ पर हर एक कास्ट का यहाँ पर दिया गया है। जो शेड्यूल कास्ट है, उसके अलावा अदर बैकवर्ड क्लास है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, पर्सन विथ डिसेबिलिटी है, जो भी है यहाँ पर सबको अपना अपना दिया गया है। यहाँ पर BHU में जो कैंडिडेट्स काम करते हैं, जिनके पेरेंट्स काम करते हैं, उनके स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर 15% रिजर्वेशन है। उसके साथ ही स्पोर्ट्स कोटे का भी यहाँ पर रिजर्वेशन है। ICR के द्वारा भी 15% सीट का यहाँ पर रिजर्वेशन है हर एक सेक्शन में। स्पोर्ट्स कोटे का भी रिजर्वेशन है। यहाँ पर देखिए रिजर्वेशन का दे रखा है। एग्रीकल्चर जो कोर्सेज है उसमें ओनली 4 सीट जो है रिजर्वेशन की है। सबका अपना अपना रिजर्वेशन यहाँ पर अलग से बताया गया है हर एक। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से कोर्स के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो मैक्सिमम कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी सेम है। अगर आप UG दे रहे हैं तो आपके पास 12th होना चाहिए, 12th पास आउट आप स्टूडेंट्स होने चाहिए। एग्जाम में मैक्सिमम स्टेट्स के रिजल्ट भी आ चुके हैं, नहीं आए तो अपेयरिंग वाले स्टूडेंट भी यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। देखिए जो मिनिमम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 10+2 आपको सब में दिखेगा यहाँ पर। उसके अलावा यहाँ पर देखिए आपकी जो एज है, हर एक कोर्स में एज अलग अलग क्राइटेरिया बताया गया है। तो एज को आप अपना जो आपका फॉर्म है उसमें आप एज ज़रूर देख लें एक बार। यहाँ पर 22 ईयर्स दी गई है और जो भी एज काउंट की जाएगी वो 1 जुलाई 2021 से काउंट की जाएगी आपकी। इसके अलावा देखिए मैं जो स्पेशल कोर्सेज हैं उनके लिए मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कौन कौन से कोर्स के लिए आपको कौन कौन सी जो है आपको ध्यान रखना होगा। मैथ्स ग्रुप के जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास 10+2 होना चाहिए। इसके साथ ही 50% मार्क्स एग्रीगेट होने चाहिए फिजिक्स मैथ में, और फिजिक्स मैथ 2 सब्जेक्ट मैथ वाले ग्रुप्स के स्टूडेंट्स के पास होनी चाहिए। बाकी तीसरा सब्जेक्ट केमिस्ट्री, स्टैटिक्स, जियोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और कुछ भी हो सकता है। और जो इनकी एज है वो 22 मैक्सिमम एज रखी गई है। इसके अलावा जो बायो के ग्रुप्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी सेम क्राइटेरिया है। उनके पास फिजिक्स और केमिस्ट्री 12th में होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। तीसरा सब्जेक्ट बायोलॉजी, जियोलॉजी, ज्योग्राफी कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एज भी यहाँ पर 22 ही रखी गई है इनके लिए भी। इसके अलावा देखिए एक कोर्स और है यहाँ पर जो स्पेशल कोर्स है साइंस में ही, एग्रीकल्चर। उसके लिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। एग्रीकल्चर जो कोर्स है उसमें एग्रीकल्चर के कोर्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर एग्रीकल्चर जो BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर है, यहाँ पर देखिए ये 4 साल की यहाँ पर डिग्री होने वाली है, 8 सेमेस्टर की डिग्री होगी। और यहाँ पर जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो यहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके पास 12th 10+2 में आपके पास एग्रीकल्चर और साइंस में से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए।
फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, बायोलॉजी कुछ भी आपके पास हो सकता है, लेकिन मिनिमम जो मार्क्स है 50% आपके 12th में होनी चाहिए। एज मिनिमम एज आपके 16 ईयर्स यहाँ पर चल जाएगी, 25 ईयर्स मैक्सिमम एज है। यहाँ पर दे रखा है कि किसी भी स्टूडेंट्स का डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 1996 से लेके 2 जुलाई 2005 के बीच की होनी चाहिए, वो यहाँ पर एलिजिबल हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए बायोटेक्नोलॉजी एंड फूड टेक्नोलॉजी में आपके पास 17 ईयर्स है, और इसके साथ ही आपको जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी कुछ भी सब्जेक्ट हो तो वो फूड टेक्नोलॉजी के लिए भी यहाँ पर एलिजिबल हैं। इसके अलावा डेयरी टेक्नोलॉजी की बात करें तो डेयरी टेक्नोलॉजी में PCM, PCMB वाले दोनों स्टूडेंट्स जा सकते हैं यहाँ पर। उसके अलावा फैकल्टी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस, वेटनरी कोर्सेज की अगर हम बात करें यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर ये जो डिग्री है वो इंटर्नशिप के अलावा 5.5 ईयर्स की जो आपकी डिग्री है वो यहाँ पर होती है इसमें। इसके अलावा यहाँ पर देखिए आपके पास मिनिमम जो मार्क्स है एग्रीगेट मार्क्स वो आपके 40% इसमें होने चाहिए। मिनिमम एज आपकी 17 ईयर्स होनी चाहिए, और इसमें जो 15% ऑल इंडिया कोटा की जो सीटें हैं उन पे एडमिशन आपके नीट यूजी के स्कोर के बेसिस पे यहाँ पर होने वाला है। पेपर किस आधार पे होगा? कॉमन टेस्ट, BSc हॉनर्स मैथमेटिक्स के लिए, फूड टेक्नोलॉजी के लिए, डेयरी टेक्नोलॉजी के लिए और कंप्यूटर एप्लीकेशंस के लिए एक ही सेम पेपर होने वाला है। और उसमें किस तरह का पैटर्न होगा वो आप देख लीजिए। इसमें 150 मिनट्स मिलेंगे, 150 मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस होंगे, एंड यहाँ पर एवरी सब्जेक्ट यहाँ पर आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के आपके 50-50 क्वेश्चंस यहाँ पर आपके होंगे, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें बायोलॉजी, जो BSc हॉनर्स बायोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं जो बायोलॉजी से BSc हॉनर्स करना चाहेंगे उनके लिए भी 150 मिनट्स और 150 क्वेश्चंस ही होंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के आपको 50-50 क्वेश्चंस यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। उसके अलावा हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पर देखिए उनका भी मैं आपको क्राइटेरिया बता देता हूँ। एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर जो BSc हॉनर्स एग्रीकल्चर और जो भी बाकी के जो कोर्सेज हैं उनके लिए आपको 120 मिनट्स का टाइम मिलेगा, और यहाँ पर देखिए 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। लेकिन आपको जो भी स्टूडेंट्स होगा उनको कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। आपको यहाँ पर मेंटल एबिलिटी के 25 क्वेश्चन करने होंगे, 25 आपको केमिस्ट्री के करने होंगे। बाकी के जो तीसरा सब्जेक्ट आप फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बॉटनी, जूलॉजी या फिर एग्रीकल्चर, इन तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट ले सकते हैं। या तो आप फिजिक्स मैथमेटिक्स लीजिए, या बॉटनी जूलॉजी लीजिए, या फिर आप एग्रीकल्चर लीजिए, और उसमें आपको 50 क्वेश्चंस आपको करने होंगे एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स को। तो इस तरह से आपके टोटल 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, और एवरी क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स का होगा। तो यहाँ पर आपके 400 मार्क्स यहाँ पर हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको ये सब्जेक्ट का थोड़ा ध्यान रखना है। कई बार बच्चे अलग अलग सिस्टम पता ही नहीं चलता, पहले कौन सा कर देते हैं तो फिर बाद में दूसरे पेपर को करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है। तो यहाँ पर देखिए साफ साफ मेंशन भी किया हुआ है, ए कैंडिडेट विल आंसर 100 क्वेश्चन, सेक्शन फर्स्ट एंड सेकंड आर कंपल्सरी फॉर ऑल कैंडिडेट्स, वेयर एज फ्रॉम सेक्शन थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ए कैंडिडेट विल आंसर एनी वन सेक्शन, यानी किसी एक सेक्शन से आपको बाकी के क्वेश्चन करने हैं। यहाँ पर मार्किंग के बारे में भी बताया गया है कि जो नेगेटिव मार्किंग है वो आपके प्रत्येक क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स का होगा, और नेगेटिव मार्किंग है हर एक क्वेश्चन के लिए नेगेटिव मार्क -1 मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने समथिंग सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे दी है। आप लोगों को अब कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और इस PDF का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से और बाकी की इन्फॉर्मेशन इस PDF को डाउनलोड करके भी देख सकते हैं।